हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी उसामा साफ़ी टीवी। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बयान के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का बयान। रावियान मुतबर में से रिवायत है कि जब इरादा इलाही वास्ते खिलाफत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बमू जब आयत करीम इन्नी जाइलुम फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा और ज़हूर रियासत बनी आदम के मुतालिक हुआ, तब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि एक मुट्ठी खाक हर किस्म की सुर्ख़ और सफ़ेद और स्याह ज़मीन से लाएँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदावंदी एक मुट्ठी खाक रंगा रंग की तमाम रोई ज़मीन से जमा करके लाए और बमूजब हुक्म इलाही दरमियान मक्का और ताइफ के रखी, और अल्लाह ताला ने बारान रहमत से इस मिट्टी पर बरसाई और अपनी कुदरत कामिला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला इस मिट्टी के ख़मीर से बनाया, और 40 बरस तक वो कालिब बेजान वहाँ पड़ा रहा। जब इनायत इलाही ने चाहा कि सितारा इकबाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रोशन और मर्तबा शराफत बनी आदम का तमाम मखलूक पर ज़ाहिर हो, रूह पाक को हुक्म और सादिर हुआ कि बदन आदम अलैहिस्सलाम में दाखिल हो, लेकिन रूह लतीफ़ ने खाक कसीफ़ में दाखिल होने से इनकार किया। खिताब रब्बुल रुबाब का रूह को पहचाना। उदखुल अय्युहर रूह फ़ी हाज़ल जसद, यानी ए जान दाखिल इस बदन में हो। जब रूह कालिब में आदम के सर मुबारक की तरफ से दाखिल हुई, जिस जगह रूह पहुंचती थी बदन खाकी जो मान ठीकरे के था गोश्त और पोस्ट से बदलता जाता था। जब रूह सीना मुबारक तक पहुंची, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरादा उठने का किया, वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। इस वास्ते हक़ ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया कि कान अल इंसान अजूला, यानी है इंसान जल्दबाज। और इस हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींका और इलाम इलाही से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस करीम और रहीम ने अपनी रहमत से फ़रमाया यरहमकुल्लाह। सबसे अव्वल जलवा रहमत इलाही का शामिल हाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ। इनके तफ़ील से नसीब बनी आदम को हुआ। बाद एक फ़रिश्ता बमू जब हुक्म इलाही के एक जोड़ा मुरसा फ़ौरन बहशत से लाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को साथ तशरीफ़ खिलत इलाही से मुशर्रफ़ किया और तख्त इज़्ज़त और अज़मत पर बिठाया। नकल है कि फ़रिश्ते इब्तिदाई पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आपस में कहते थे कि जिसको खुदा ताला खाक से पैदा करके मुस्नद खिलाफत पर बिठाएगा तो हमसे खुदा के नज़दीक ज़्यादा अज़ीज़ होगा, और हम जो बारगाह अल्लामुल ग़ुयूब में दिन रात रहते हैं इल्म हमारा इससे ज़्यादा होगा। हक़ ताला ने बमूजब आयत अल्लमा आदम अल अस्माउ तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्हाम करके हुक्म दिया कि फ़रिश्तों से इन चीज़ों के नाम पूछो, यानी ख़बर दो मुझे इन चीज़ों के नाम की अगर तुम सच्चे हो। तब फ़रिश्ते जो अब से आजिज़ हुए और अपने कसूर के मुतरफ़ होकर बोले सुब्हानकल्लाहु ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतका इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यानी पाक है तू और नहीं इल्म हमें मगर जो तूने सिखाया हमको, और तू ही आलिम और दाना है। तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कमाल ज़ाहिर और बातिन से आरास्ता करके वास्ते ज़्यादती तंज़ीम व तकरीम के मलाइक व आज़ाम को जो आदम अलैहिस्सलाम के तख्त के गिरदा गिर्द सफ़ बांधे हुए मुअद्दब खड़े थे हुक्म किया इस्जुदू ले आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस आबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, यानी सिजदा करो आदम को। हुक्म इलाही के सब फरिश्तों ने बिला अज़र तकरार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा किया, मगर इब्लीस मालून ने इनकार किया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इस वास्ते कि मुझे आज से पैदा किया। इस नाफरमानी से शैतान मलून अब्दी होकर रह गया और फरिश्तों से निकाला गया। हज़रत आदम बेशत में रहने लगे। तबीयत इनकी मुश्ताक, जली, हमदम और अनीस से महरम की हुई। तब आदम पर ख्वाब ने गलबा किया। वक्त ख्वाब में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से आदम के पहलुए में चप बाएँ से हज़रत हवा को पैदा किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि एक औरत पाकीज़ा। इनकी तबीयत हमायूं और सूरत मेमों को देखकर नहायत खुश हुए और पूछा कि तुम कौन हो। हज़रत हवा ने कहा मैं तेरे बदन का जुज़ हूँ कि हक़ ताला सुबहाना ने तेरी पसली से मुझको पैदा किया। नकल है कि हसन और जुमाल हज़रत हवा का इस कदर था कि तमाम आलिम की खूबी 100 हिस्से थी, इसमें से 90 हिस्से हुस्न हज़रत हवा को और 10 हिस्से बाकी आलिम को इनायत फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम सिजदा शुक्र बजा लाए। जनाब इलाही ने इनको
ان دونوں کو حکم ہوا، اے آدم ہوا، تم دونوں اس بیشت میں رہو اور سب میوے اس بیشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور رائندہ گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش، کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت میں بیشت میں بیٹھے ہوا اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، اور پہلے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے، مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بیشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے معتبر سے فریفتہ کیا، سانپ منہ میں لے کر بیشت میں لے گیا۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا، تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بیشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بیشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں گا، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا، وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کا قبول نہ کیا اور کہا، ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا، سانپ تو خادم بیشت کا ہے، اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے سے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بیشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو۔ پارٹ 2 حضرت آدم علیہ السلام آنے والا ہے۔